हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर फिजिक्स का पेपर आप भी देने वाले हैं, अगर फिजिक्स में आप भी 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न हैं, ये सब देखिए जो कि आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और पिछले कई वर्षों में आपके यह प्रश्न पूछे गए थे। बिना देर के चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक तथा बीमा आपको लिखना है। तो इसका देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपका जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए आपका ये मान लीजिए आपका प्लस का होता है कि और माइनस का क्यों। इसमें से देखिए किसी एक का मान लेना है और इनके बीच की अल्पतम दूरी आपकी 2L आपका जो होता है, इसी के गुणनफल को Q इंटू 2L, इसको क्या कहते हैं, इसी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार। और आपको पूछा है मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। और इसकी बीमा की बात करें तो LTA होता है। आप लोग देख लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में सेम इसी प्रकार आपको लिखना है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए आपका कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, समविभव पृष्ठ की परिभाषा एवं वह विशेषताएं लिखें। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उससे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित। देखिए मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके मान लीजिए हर बिंदु पर आपका जो विद्युत विभव होता है, यहाँ पर विद्युत विभव समान हो, वहाँ उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आपका सरल शब्दों में इसकी परिभाषा थी। और उसमें देखिए पूछा क्वेश्चन में विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार लिखना है विशेषताएं। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो उसके बाद आपको लिखना है। तो देखिए पहला आपका विशेषता क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत आपका जो विभव होता है समान होता है। ये तो आप जानते हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु जो होता है विभव, आपका विभव जो होता है समान होता है। दूसरा आपका है समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। आपका जो समविभव पृष्ठ होता है और विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। और तीसरा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं। आपका जो समविभव पृष्ठ है आप एक दूसरे को ऐसे काटते नहीं है, आप समझ लीजिए। आपका चौथा देखिए क्या कह रहा है, किसी एक परिपथ आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक परिपथ, यहाँ पर सॉरी देखिए परिच्छर होना चाहिए, यहाँ पर किसी परिच्छर आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि आपका जो आपका समविभव पृष्ठ होता है, आप समझ लीजिए आपका जो विद्युत विभव होता है समविभव पृष्ठ पर, उस प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। तो मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परिच्छर आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है आपका क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। आप यहाँ समझ लीजिए आपका W बराबर आपका क्या होता है, V बराबर आपका WQ होता है। तो V बराबर आपका WQ होता है। तो यहाँ से आप निकालिए, तो W बराबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो आप जानते हैं V का देखिए विद्युत विभव आपका सभी जगह क्या होता है, समान होता है। इसलिए आपका जो किया गया कार्य होता है वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसका देखिए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या है।
अगला देखिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है? आपका पूछ रहा है लॉरेंज बल क्या है, इसका सदिश रूप लिखिए। लॉरेंज बल क्या है, इसका सदिश रूप भी आपको लिखना है। और इसका देखिए किस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। जब भी आपका कोई गतिमान आवेश होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है, उसी बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। इसका क्या सूत्र होता है? तो एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है। अगर इसके सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप आपका देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, एफ वेक्टर एफ बराबर क्यू कोष्टक में आपका भी क्रॉस वेक्टर बी आपका हो जाएगा। ये आपका लॉरेंज बल का सदिश रूप है। और इसका सूत्र की बात करें तो आपको जानते होंगे, बल का मात्रक आप न्यूटन ही होता है। और यहाँ आपका हो गया तीसरा प्रश्न। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। और चौथा प्रश्न है आपका, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? आपका एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? तो इस प्रकार देखिए लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। इस नियम के अनुसार आपको सबसे पहले डाल लेना है हेडिंग बोर्ड एग्जाम में एम्पियर का परिपथी नियम। उसके बाद लिखना है इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। एक बार चलिए फिर से देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है। देखिए आपका 2-3 लाइन है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस समय वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। आपके पास अब समय बहुत कम बचा है, तो जो जो प्रश्न बता रहा हूँ आप बस उतना तैयार कर लीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। और देखिए लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्रुव तरंगे क्या है? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुव तरंगे क्या है? तो ध्रुव तरंगे क्या होती है? जब कोई कण जैसे फोटॉन गति करता है तो उस कण के साथ हमेशा एक तरंग संबंधित होती है। ऐसे तरंग को ध्रुव तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तरंगे कहते हैं। मान लीजिए जब कोई कण होता है आपका गति करता है तो उस कण के साथ हमेशा एक तरंग संबंधित रहती है। उस ऐसे तरंग को क्या कहते हैं? ध्रुव तरंगे कहते हैं। आपका आंसर हो गया। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है। और देखिए कितना मतलब कम शब्द में और सरल शब्द में लेकर आया हूँ इसका आंसर, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों का आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और लेकिन आप सभी इन क्वेश्चनों को जरूर रट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।